स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। दिल्ली में फर्जी वोटरों के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर बनवाने के आरोप लगाए हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर शाहदरा में 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू है। बीजेपी ने 5,000 वोटर डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है। दिल्ली के अफसरों को केजरीवाल ने चेताया और कहा कि फोन करने वाले कट लेंगे, फंसोगे आप। इधर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा और महिला सम्मान से लेकर वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए। पूछा, केजरीवाल बताएं दिल्ली में 14 लाख लोग कहां से आए। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल दिल्ली में फर्जी वोटों का खेल खेल रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली में वोटों का फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है। मैं पहले तो सभी अफसरों को कहना चाहता हूं, आपके ऊपर बहुत दबाव आएगा, आप पे प्रेशर डाला जाएगा गलत काम करने के लिए, लेकिन ये सोच लेना दस्तखत कागज पे आप कर रहे हो और ये दस्तखत सालों साल रहते हैं। आज नहीं तो कब, जब कल नहीं तो परसों जब सरकारें बदलेंगी तो फाइलें तो वहीं की वहीं रहेंगी, दस्तखत वहीं के वहीं रहेंगे। गलत काम मत करना, कानून के मुताबिक काम करना, गलत काम मत करना, नहीं तो फंसोगे आप, फांसी पे आप चढ़ोगे। ये जो फ़ोन करने वाले लोग हैं ये तो कट लेंगे, इनका कोई कुछ नहीं करने वाला। फिर कोई ये नहीं सुनेगा किसने फ़ोन किया था और किसको फ़ोन किया था। फ़ोन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप कहते रहना, फंसोगे तो आप। तो गलत काम मत करना, गलत साइन मत करना। 2015 विधानसभा चुनाव से पहले 14 लाख दिल्ली में वोट बढ़ते हैं एकदम। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले 9 लाख वोट एकदम बढ़ते हैं। लोकसभा के बाद नहीं बढ़ते, लोकसभा से पहले नहीं बढ़ते, लाख 2 लाख बढ़ते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले लाखों की संख्या में बढ़ते हैं। अब 2025 का विधानसभा चुनाव है तो फिर अरविंद केजरीवाल उसी पुराने हथकंडों का आजमा रहे हैं। लेकिन दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, एक भी फर्जी मतदाता वोट डालेगा तो जेल जाएगा। एक भी फर्जी मतदाता, कोई दिल्ली का नागरिक है जिसका हक है वोट बनवाने का, बनवाए, लेकिन इस तरह की वोटों की छानबीन होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर ये वोटों की बाढ़ आई कहां से, कौन है ये लोग, कौन लाने वाला है। सीधा सीधा इसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार शामिल है और ये तथ्य भी हम सामने रखें। बीजेपी ने उधर फर्जी वोट की कहानी को बयान करने के लिए दिल्ली के एक शख्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कहानी सुनिए। 168 मावी मोहल्ला, मेरे मकान में हम सिर्फ 5 लोग रहते हैं। नाम बता दो पांचों के। मैं, मेरी मम्मी, एक छोटा भाई और मेरी वाइफ। मेरे मकान में जब हमने जांच करी, कल बीएलओ हमारे घर पे आए तो एक वोटर लिस्ट लेके आई। 168 मकान नंबर पर तकरीबन 60 वोट, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं है, हमने कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा, ऐसे 60 वोट हमारे एड्रेस पे, हमें पता भी नहीं है। अब ये 60 वोट सुन लीजिए, ये 60 वोट अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार हैं। रूबी, आशा खातून, खुशबू निशा, रुखसाना खातून, जहाना खातून, हसीबुर रहमान, अफरोज अंसारी, मारे आलम, मोहम्मद मरोज खान, नौशाद आलम, संजीदा, फिरोज, जहीरुद्दीन, समा परवीन, अफाक अहमद, अफरोज खान, शायरा बेगम, दिलदार, नूर, शाहिद खान, मोहम्मद कैस, शकीला खातून, रजिया सुल्ताना, अकबर खान, अकीमा बानो, मोहम्मद वसीर, ये ऐसे 60 नाम है। और ये मावी साहब कह रहे हैं कि देख लो जी मैं क्या करूं। बीएलओ को कह रहे हैं काट दो, यहां कोई रहता नहीं है। ये है पूरी दिल्ली की कहानी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले तमाम मुद्दों पर राजनीति गर्मा गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर रीना गुप्ता जी मौजूद है। रीना जी, वोट से लेकर वेलफेयर स्कीम तक हर चीज़ पर राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है। आज भी बड़े आरोप जो है लगाए गए, पहले शाहदरा में एप्लीकेशन दी गई वोट काटने की, और अब आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है कि नई दिल्ली विधानसभा जहाँ से अरविंद केजरीवाल विधायक है, वहाँ पर भी वोट काटने का जो प्रक्रिया है उसके लिए एप्लीकेशन दी गई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है कि वो बुरी तरह दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं,
तो वो कोशिश कर रहे हैं चुनाव छीनने की। जैसा कि हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि कई विधानसभाओं में भारी मात्रा में वोट काटने की कोशिश की जा रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी, जो खुद नई दिल्ली क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने बताया कि टोटल जो नई दिल्ली में लगभग 1 लाख वोटर हैं और उन 1 लाख वोटर्स में से लगभग 5,600 वोटर्स का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर करीब 8,000 फर्जी वोटर्स के वोट ऐड करने की एप्लीकेशन दी गई है। आप देखिए, इतना छोटा विधानसभा क्षेत्र है, नई दिल्ली वीआईपी एरिया माना जाता है, वहां पे अचानक से कहां से 8,000 लोग 2 महीने के अंदर आ सकते हैं जिनका वोट बनना है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो असली वोटर्स हैं उनका वोट कटवाया जाए और कहीं से फर्जी वोटर ला के उनका नाम ऐड करवा के उनसे वोट डलवाने की कोशिश है ये। जानकारी आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि आप नेता के किसी परिवार के अभी वोट काटने की कोशिश की जा रही है। जी, हमें पता चला है कि हमारे जो माननीय सांसद संजय सिंह हैं, उनकी धर्मपत्नी अनीता सिंह का भी वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी जा चुकी है। ये भी हमें सूत्रों से पता चल रहा है। अच्छा, और अगर बात करें, क्योंकि मैंने शुरुआत ही इसी का करी थी कि वोट और स्कीम, तो अगर बात करें तो एलजी ने इंक्वायरी बैठाल दी है, तो कहीं ना कहीं जो वेलफेयर स्कीम आम आदमी पार्टी शुरू कर रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं अड़ंगा लगता हुआ नजर आ रहा है। इसको कैसे देख रही है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि अच्छा काम तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जो बढ़िया काम चल रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। हमने क्लियरली बोला है कि महिला सम्मान योजना हमारे घोषणा पत्र में है, 2100 रुपये प्रति माह हर महिला के खाते में आएंगे। इससे पहले हमने जो भी वादे किए वो सारे पूरे किए, उसी तरह 2100 रुपये का वादा भी हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र ये रहता है कि बढ़िया काम को रोकें, ये भी बढ़िया काम को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को भी फुल क्लैरिटी है कि अगर कोई उनके लिए बढ़िया काम करता है तो अरविंद केजरीवाल करते हैं और उनको पूरा विश्वास है इस योजना में भी। और इस इंक्वायरी को बैठाते हुए ये कहा गया कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो ली जा रही है इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ये तो फालतू की बातें कर रहे हैं ना। ये आप आज की तारीख में आप कुछ खरीदने भी जाते हैं तो आप अपना फोन नंबर दे रहे हैं, फोन नंबर सिर्फ लिया जा रहा है ना, तो ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन ली नहीं जा रही है, सिर्फ फालतू की बातें हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखिए, राजनीति जो है वो गर्मा गई है और अब आम आदमी पार्टी ये भी क्लेम कर रही है कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उनकी पत्नी का भी वोट जो है उसको काटने के लिए एप्लीकेशन जो है वो भी दी गई है। और अगर बात करें तो संजीवनी योजना पर भी लगातार राजनीति देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज एक्स, दिल्ली। इधर आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी मतदाताओं के वोट कटवाकर चुनाव जीतना चाहती है। उनकी पत्नी अनीता सिंह पूर्वांचल की रहने वाली हैं और बीजेपी वालों ने उनका वोट कटवाने की एप्लीकेशन 2 बार दी है। अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों, नड्डा साहब ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों, इस तरीके से तो चुनाव मत कराओ तुम। सबके वोट कटवा कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का, जो पूर्वांचल की रहने वाली है, उनका वोट आप कटवा रहे हो। तो देश का सवाल क्या है, आखिर दिल्ली में क्यों मचा हुआ है इतना बवाल? दिल्ली में वोटों का फर्जीवाड़ा आखिर कौन कर रहा है? इस पहला सवाल देश का सवाल के इस कार्यक्रम का कि आखिर कौन कर रहा है। आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं। क्या पूर्वांचली, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं? हमें सवाल इसलिए रख रहे हैं कि अचानक आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बयानबाजी शुरू हो गई है। दिल्ली में 14 लाख अतिरिक्त वोटर कहां से आए, ये सारी बातें भी इसमें उठ रही हैं। और चुनाव जीतने के लिए दिल्ली में फर्जी वोटों का खेल आखिर कौन खेल रहा है? जैसे हमने पहला सवाल यहां पर किया कि फर्जीवाड़ा आखिर कौन कर रहा है। अजय सहरावत मेरे साथ प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि राजनीति को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर जितना भी बातचीत में तल्खी हो, लेकिन यहां पर प्रवक्ता और प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं
तो उम्मीद करूंगा कि ये बहस ना हो, ये चर्चा हो, हम चीजें समझें और अपनी बात रखें और दूसरे को भी सुने, काटने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर। पहला सवाल अजय सहरावत आपसे ही, क्योंकि बीजेपी भी बहुत एग्रेसिव है इन चीजों के ऊपर। वीरेंद्र सचदेवा आरोप लगा रहे थे कि जब जब चुनाव होते हैं उनके पहले और बाद में अगर हम चीजों को तोलना शुरू करें तो अचानक वोट बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं चुनाव के पहले, इसलिए वो इस सब पर सामने लाना चाहते हैं बात। एक सबूत सामने लाए जिसने कहा कि मकान उनका है और वहां पर 60 वोट ऐसे थे जिनको वो जानते तक नहीं थे। खैर, कौन कर रहा है फर्जीवाड़ा, किस पर शक है आपका इन चुनावों के पहले? अजय जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव से पहले हर तरह की बातें लेकर के आपके सामने आएंगे, क्योंकि मुद्दों की राजनीति अब उनसे संभव हो नहीं पा रही है। क्योंकि जो मुद्दे उन्होंने प्रॉमिस किए थे कि मैं 70 प्रोमिसेस करके एक आम आदमी से सीएम बनने वाला हूं, उससे तो अब वो लोग हट चुके हैं और लोगों का ध्यान भी उनसे हट चुका है। जब से उन्होंने शीश महल बनाया है तब से लोग का ध्यान भी शीश महल पर, भाई एक ऐसा आम आदमी है जो कभी शीला दीक्षित जी के 8 एसी से परेशान था, लेकिन अपने लिए पूरा महल बना रखा है जिसमें एसी, पर्दे, टॉयलेटरी से लेके एक से एक महंगा सामान, ऐशो आराम की दुनिया उसने अपने लिए बना ली है। और भूल गया वो कभी क्या प्रॉमिस करके दुनिया में आया था, ना सिक्योरिटी लूंगा ना बंगला लूंगा। तो हर तरह की ड्रामेबाजी दिल्ली अब देख चुकी है। रही बात वोट काटने की और वोट वाली स्थिति की, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इनको क्यों मिर्ची लगी है भाई? अगर आपको लगता है किसी जेन्युइन वोट का सवाल है तो आप जाकर के अपनी फाइल दायर कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी आज संजय सिंह डिबेट लेकर के बैठ गए कि देखिए मेरी ही पत्नी का वोट काटने चले हैं, बताइए। अब मैं आपको 2 डिटेल दे रहा हूं। पहली बात तो संजय सिंह ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही बंद कर देंगे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हल्ला करेंगे। अगर उनको लगता है उनकी पत्नी का वोट कटा है तो आप क्यों नहीं एफआईआर फाइल कर देते पुलिस थाने में जाकर के मेरी पत्नी का वोट कटवाया जा रहा है? अच्छा, आप चैलेंज दे रहे हैं इस बात का कि एफआईआर फाइल करें? आप फाइल करें, क्योंकि उसमें कारण क्या है कि उनकी पत्नी का वोट कटवाने के लिए जो 2 नाम सामने आए हैं, जो फाइल में जो एप्लीकेशन करना पड़ता है, अगर आप किसी की वोट हटवाना चाहते हैं, आपके यहाँ कोई नहीं रहता, आप बताना चाहते हैं कि मेरे घर में आदमी नहीं रहता, भाई फला फला वोट मेरे यहाँ बनी हुई, तो 2 नाम जो सामने आए वो है मधु और सूरज देवी, और हमें सूत्रों से पता चला है दोनों ही संजय सिंह के परिवार के हैं। तो मैं आपको दावे से कहता हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा, टीवी पर बहसबाजी करने के अलावा, या फिर कोई ना कोई बेतुकी बात करने के अलावा किसी भी लीगल स्टेप में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये धरे जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे और फिर इन्हें सफाई पेश करनी पड़ेगी। इनके लिए ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाना है जिससे एक तरह से लोगों को बहकाया जा सके कि हाँ भाई देखिए भाजपा ऐसा कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनके खुद के ही लोग उनके एप्लीकेशन लगा करके अगर वो सामने एक ड्रामा बनाना चाहते तो बना सकते। लेकिन मैं आपको एक बात दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये रोहिंग्याओं के वोट के भरोसे लड़ना चाहते हैं, फेक वोट के भरोसे लड़ना चाहते हैं, तो देखिए ऐसा तो भाजपा नहीं होने देगी। अगर किसी की सही वोट पर कोई इशू है तो आप उसे उठाइए और लीगली उसके लिए हम सामना करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप बवाल करना चाहते हैं तो ठीक है सर, फिर हम भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, हम भी तैयार हैं आपके लिए। आप जिस भी तरीके के बवाल को लेकर के आएंगे हम भी उसके लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, इस पहले सवाल के जवाब में यह भी बता दीजिए, मैं आपके सामने एक बार और गेंद रख रहा हूं, कुल कितने फर्जी वोट आपको लगता है दिल्ली में बने हुए हैं? देखिए सर, मेरे पास तो इस तरह का कोई आंकड़ा है नहीं अभी, ठीक है, कि किस तरह के कुछ फर्जी वोट ऐसे हैं। लेकिन जहां जहां से एप्लीकेशन जाती हैं, इलेक्शन कमीशन का एक पैटर्न रहता है जिसमें इलेक्शन कमीशन इस पर काम करती है। पहली बात तो आप कभी अरविंद केजरीवाल का आंकड़ा उठाइए मत, क्योंकि प्रेस में से लोग कुछ भी बोल देते हैं। आप याद कीजिए, वही लोग हैं जो 4 कागज दिखा करके कहा करते थे सोनिया गांधी के खिलाफ केस है, कपिल सिब्बल के खिलाफ केस है, अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ केस है, लालू के खिलाफ केस है, ये भी भ्रष्ट है, वो भी भ्रष्ट है, शीला जी और को आप शीला भूल दीक्षित के गए। खिलाफ केस है। हाँ, शीला दीक्षित के खिलाफ केस है। ये देखिए मेरे पास फाइल है, आप जैसे मुझे सीएम बनाएंगे मैं इन सबको जेल में डाल दूंगा। आजकल ये सब उनसे गलबैया करते हुए